डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों में शामिल जरूर है, लेकिन एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी की रेस में चीन के कंपैरिजन में कुछ कदम पीछे माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह देसी फाइटर जेट तेजस प्रोग्राम में इंजन सप्लाई और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस रहे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तय स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि अब ये प्रोग्राम फिर से पटरी पर आता दिखाई दे रहा है और फ्यूचर की रणनीति पहले से ज्यादा अटैकिंग नजर आ रही है। इस रणनीति के तहत भारत ने फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने की अप्रूवल दी है। इसके साथ ही भारत सरकार पहले ही अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका प्रोग्राम को हरी झंडी दे चुकी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसके प्रोटोटाइप निर्माण के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी का सिलेक्शन भी हो चुका है। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम आगे बढ़ा तो साल 2034 से 35 तक भारत का अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हो सकता है। इसी बीच खबर ये भी है कि एमका के आने तक की कमी को पूरा करने के लिए भारत रूस से सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदने पर भी विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स में इस संबंध में प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 लिए जा सकते हैं ताकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट तुरंत पूरी हो सके। भारत के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि चीन पहले से ही अपने J-20 फाइटर जेट को शामिल कर चुका है और उसका दूसरा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35 भी रेडी है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी फ्यूचर में ऐसे जेट मिलने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत अब इंतजार करने के मूड में तो नहीं दिख रहा। भारतीय वायुसेना की योजना साफ है कि फिलहाल 4.5 जनरेशन के तेजस Mk-1 ने और Mk-2 और 4.5 प्लस जनरेशन के रफाल, फिर 5th जनरेशन का एमका और संभावित Su-57 यानी हर लेवल पर क्षमता को बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि अब भारत और फ्रांस के बीच 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी बातचीत शुरू होने की खबर है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा स्टार्ट किया गया FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम 2017 से चल रहा है, लेकिन नेतृत्व और डिजाइन को लेकर मतभेदों के कारण इसकी स्पीड धीमी रही है। ऐसे में भारत के लिए इस प्रोजेक्ट में एंट्री का मौका बन सकता है। करीब 100 अरब यूरो यानी लगभग 10 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट का टारगेट 2040 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करना है। इन विमानों में मैन अनमैन टीमिंग, AI बेस्ड कॉम्बैट नेटवर्किंग, एडवांस स्टेल्थ और नेक्स्ट जनरेशन की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जैसी फीचर्स होंगे। आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ AI पावर्ड कमांड सेंटर होंगे। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन, एयरबस की यूनिट और स्पेन की इंद्रा जैसी कंपनीज शामिल हैं। हालांकि हिस्सेदारी और डिजाइन को लेकर मतभेद सामने आए, जिसे नए पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका अहम बन सकती है। भारत और फ्रांस के बीच रफाल और इंजन सहयोग पहले से मजबूत है। दोनों देशों की भविष्य की जरूरतें भी काफी हद तक समान है। ऐसे में अगर भारत FCAS प्रोग्राम में शामिल होता है तो ये ना सिर्फ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच देगा बल्कि एमका जैसे देसी प्रोजेक्ट को भी बड़ी टेक्निकल पावर मिल सकती है। भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की रणनीति पर नहीं बल्कि भविष्य की एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में पार्टनर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। आने वाले साल तय करेंगे कि ये योजना भारत को ग्लोबल एयर पावर की टॉप लीग में पहुंचा पाती है या नहीं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।